बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह रंगीला का नाम तो हर सूझबूझ रखने वाले शख्स ने सुन रखा होगा, मगर सिर्फ नाम बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कौन था, इसका असल नाम क्या था और तारीख में ये मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से क्यों मशहूर है। तो जनाब, ये साहब कोई छोटा मोटा किरदार नहीं, अपने वक्त में हिंदुस्तान का बड़ा नामवर बादशाह था। इसका असल नाम रोशन अख्तर था। वो शाहजहां अख्तर का बेटा था और शहंशाह आलम बहादुर शाह अव्वल का पोता था। ये 17 सितंबर 1719 को तख्त नशीन हुआ। ये मुगल सल्तनत का 14वां बादशाह था। इसने बादशाह बनने के बाद अपने लिए नासिरुद्दीन शाह का लक़ब पसंद किया, मगर तारीख में ये मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से मशहूर हुआ। आप इसकी शहंशाहाना तबीयत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इसने अपने दौर में अपने सबसे पसंदीदा घोड़े को भी वजीर का दर्जा दे दिया था और ये घोड़ा शाही दरबार खिल्लत व फाखरा पहनकर शरीक होता, वजीरों के साथ खड़ा होता और एक वजीर का पूरा प्रोटोकॉल एंजॉय करता और घोड़े को वजारत अता करने वाला ये गालिबन पहला और आखिरी शख्स था। मोहम्मद शाह रंगीला एक दिन एक कानून बनाता, अगले दिन खुद सबसे पहले उसकी पामाली करता और इसे फिलफोर खत्म कर देता। दिन रात शराब पीता और बाज औकात तो तवाइफों और खूबसूरत औरतों को लिटाकर उनके ऊपर बैठकर दरबार की सरपरस्ती फरमाता। कभी जनाना कपड़ों में मलबूस होकर तमाम उमरा, वुजरा और राउसाओं को भी लेडीज लिबास जेबतन करने का हुक्म देता और ये तमाम वाह वाह करते हुए हर हुक्म मानो अन बजा लाते। किसी में भी किसी भी किस्म के इनकार की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं थी। ये अपने काजी को शराब से वजू करने का हुक्म देता और नजरिया जरूरत का मारा काजी 1 मिनट की भी देर न लगाता। इसका हुक्म था कि मुल्क भर की तमाम खूबसूरत औरतें उसकी मलकियत और अमानत हैं और जो भी इस अमानत में खयानत करता और इसका इल्म रंगीले को हो जाता, वो इसी वक्त काबिल गर्दन जनी करार पाता। रोजाना एक हुक्म पर सैकड़ों कैदियों को जेल से रिहा करने का हुक्म देता, साथ ही जेलर को गिनती पूरी करने का हुक्म देता। नतीजतन जेलर इतने ही बेगुनाह अफराद पकड़कर जेल में बंद कर देता। ये शराब पी पी कर अपने गुर्दे, जिगर और अपने जिस्म का पूरा निजाम तबाह कर बैठा और ये रंगीला तरीन शहंशाह 26 अप्रैल 1748 को इंतकाल कर गया। इसने लगभग 29 बरस हुक्मरानी की और तारीख में अपना नाम एक गलीज किरदार के नाम पर लिखवाकर इस दारिफानी से कूच कर गया। इसी रंगीला शाह के दौर में नादिर शाह दुर्रानी ने दिल्ली में बदतरीन कत्ले आम के बाद जब दिल्ली फतह कर लिया तो मफतूहा बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने शाही महल में फातेह बादशाह का गरम जोशी से इस्तकबाल किया। कहते हैं कि नादिर शाह दुर्रानी ने दिल्ली के इस कत्ले आम का हुक्म सिर्फ एक लफ्ज कहकर दिया था और वो लफ्ज था हिजन। फारसी का ये लफ्ज अंग्रेजी के लफ्ज बिगिन का हम वजन है, जिसका मतलब है शुरू करो या शुरू हो जाओ। जब ईरानी लश्कर के घोड़ों की सुमें खून से सुर्ख हो गईं, तो नादिर शाह फातेह की हैसियत से शाही महल में दाखिल हुआ और मोहम्मद शाह रंगीले की जानिब से खुद को मिलने वाली इस शानदार मेहमान नवाजी पर हैरान रह गया। लोगों ने देखा कि मोहम्मद शाह रंगीले ने इसे अपने तख्त पर साथ बिठा लिया, गोया एक नियाम में 2 तलवारें समा गई थीं। फातेह बादशाह ने मफतूह बादशाह के तख्त पर उसके साथ बैठने के बाद अपनी शराइत मनवाना शुरू की। मोहम्मद शाह रंगीला ने अपना मशहूर मारूफ खानदानी हीरा कोहिनूर अपनी पगड़ी में छुपा लिया था। नादिर शाह को इसकी इत्तला पहले ही मिल चुकी थी कि हीरा कहाँ है, क्योंकि मुखबिर कब और कहां नहीं होते इस जमाने में भी मौजूद थे। नादिर शाह ने तख्त पर बैठते ही मोहम्मद शाह रंगीला को अपना मुंह बोला भाई बना लिया और बोला, जिस तरह औरतें दुपट्टा बदलकर आपस में पहने बन जाती हैं, क्यों न हम दोनों भी पगड़ी बदलकर आपस में भाई बन जाएं। ये कहकर नादिर शाह ने मोहम्मद शाह की पगड़ी उतारकर अपने सर पर रख ली और अपनी पगड़ी मोहम्मद शाह के सर पर सजा दी। इस तरह कोहिनूर हीरा बड़ी सफाई के साथ
साथ नादिर शाह की तहवील में पहुंच गया। नाअहल और मफ्तू मुगल बादशाह अपनी कमजोरी पर पेचो ताप खाकर रह गया, लेकिन कुछ कह न सका। जंग के तावान के अलावा नादिर शाह तारीखी तख्त ताउस भी अपने साथ ईरान ले गया, जो मोहम्मद शाह के जदे अमजद शाहजहां ने बड़े चाव से बनवाया था। इन सब के अलावा अब फातेह बादशाह ने मुतालबा किया कि मोहम्मद शाह रंगीला अपनी बेटी का निकाह नादिर शाह के बेटे से पढ़वा दे, ताकि दोनों भाइयों के दरमियान ये रिश्ता मजीद मजबूत हो जाए। चूँकि मफ्तूह के पास फातेह की बात मानने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता, लिहाजा निकाह की तकरीब के लिए पिंडाल सजा दिया गया। मोहम्मद शाह रंगीला बहरहाल एक खानदानी बादशाह था। अहलियत और ना अहलियत से कतई नजर बादशाहत उसके खानदान में पुश्तों से चली आ रही थी, जबकि नादिर शाह दुर्रानी एक चरवाहे का बेटा था। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक मोची का बेटा था, जिसने अपने जोरे बाजू से ये बादशाहत हासिल की थी। मोहम्मद शाह के किसी हमदर्द ने उसके कान में ये जड़ दिया कि निकाह के वक्त नादिर शाह से उसके खानदानी शजरे के बारे में मालूमात हासिल की जाएं। इस तरह उसे कम से कम जबानी तौर पर ही सही जलील करने का एक मौका हासिल हो जाएगा। लिहाजा जब निकाह की तकरीब शुरू हुई तो रिवाज के मुताबिक दुल्हन के वालिद ने अपना नाम लिखवा कर अपना शजरा सुनाना शुरू कर दिया और इस खानदानी नसबनामे को अकबर आजम से जहीरुद्दीन बाबर तक, बाबर से अमीर तैमूर तक और अमीर तैमूर से चंगेज खान तक बयान करता चला गया। अब नादिर शाह दुर्रानी की बारी आई और दुल्हे का जब शजरा या हस्बे नसब पूछा गया तो नादिर शाह ने दुल्हा का नाम लिखवा कर वल्दियत में अपना नाम लिखवाया। फिर वो पिंडाल में यकायक खड़ा हो गया और अपनी तलवार सौंत कर बोला, लिखो इब्ने शमशीर बिन शमशीर बिन शमशीर, और जहां तक चाहो लिखते चले जाओ।